दिया है कि नसीमों एक बात को याद रखो, हमें तुम रहबर मानो या मत मानो, हमें तुम रहनुमा मानो या ना मानो, सरकार मिल्लत ने तुम्हें मेरी पहचान करा दिया है। हजारों के सामने सरकार मिल्लत ने खड़े करके मुझको बता दिया कि ये कोई दूसरा नहीं, ये मेरे पीर का पोता है। सरकार मिल्लत ने मुझे खड़ा होकर बता दिया सारे मस्जिद के लोगों को सन 2009 में कि ये जो मेरे सामने खड़ा है ये कोई आम आदमी नहीं, ये छोड़े सरकार के पीर का बेटा है। क्या बात है। और सरकार मिल्लत ने कहा कि सैयद शरफुद्दीन कादरी जो 12वें सज्जादा नशी है, उनको खिलाफत मेरे नाना सैयद शाह फतहुल जब्बार कादरी को मिली और सैयद शाह फतहुल जब्बार कादरी से खिलाफत मुझको मिली। अब मैं इस शख्स को खिलाफत दे रहा हूँ। क्या बात है। यह सरकार मिल्लत ने कहा। अब लोगों ने कहा कि नहीं, आपको खिलाफत नहीं मिली है, या अगर मिली भी है तो आपको लौटा दी गई है, आपको वापस कर दी गई है, इसलिए कि आपके खानदान से ये खिलाफत आई थी। चलो मान लिया तुम्हारी बात को। खिलाफत देने वाले मेरे परदादा और सरकार मिल्लत किसको लौटा रहे हैं? परपोता को। परपोता को लौटा रहे हैं। हम ले लिया, मान लिया, लेकिन अब बताओ, जो ईमानदार होगा, जिसको अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा होगा और जिसने शेख शाही मस्जिद में देखा होगा सरकार मिल्लत ने अपना इमामा, सरकार मिल्लत ने अपना इमामा भी दो तरह का होता है। एक बाजार से आया हुआ इमामा होता है जो सर पे बांधा जाता है, किसी हाफिज के सर पे बांधा जाता है, किसी आलिम के सर पे बांधा जाता है, किसी कारी के सर पे बांधा जाता है, और बांध कर ये बताया जाता है कि आज इसने कुरान को मुकम्मल सीने में महफूज कर लिया तो ये हाफिज हो गया, इसलिए इमामा बांधा जा रहा है। आलिम के सर पर इसलिए बांधा जाता है कि इसने आलिम के कोर्स को कंप्लीट कर लिया, इसलिए इसके सर पे बांधा जा रहा है। कारी के सर पे इसलिए बांधा जाता है कि कुरान को पढ़ने का तरीका इसने मुकम्मल तौर पर सीख लिया, इसलिए इसके सर पे बांधा जाता है। तो ये बाजार का इमामा है जो दूसरे के सर पे बांधा जाता है। सरकार मिल्लत ने जो मेरे सर पे इमामा बांधा वो बाजार का इमामा नहीं था, वो सरकार मिल्लत के अपने सर पर बंधा हुआ इमामा था जो मेरे सर पर उन्होंने बांधा। करामते हजरत नसीम सरकार, फैजाने हजरत नसीम सरकार, अपना इमामा मेरे सर पर बांधा। सरकार मिल्लत से सवाल हुआ, सरकार मिल्लत अपना इमामा आप इसके सर पर बांध रहे, आपके घर में कोई बच्चा नहीं था, आपके खानदान में कोई बच्चा नहीं था, अमजद शरीफ में कोई सादात नहीं थे, आपके रिश्तेदारों में कोई बच्चा नहीं था, ये पहली बार आपके पास आया, पहली बार आपके पास आया, अब आपने अपना इमामा इसके सर पर बांध दिया। सरकार मिल्लत ने कहा छोटे सरकार की नजरें ढूंढ रही थी, छोटे सरकार की नजरें ढूंढ रही थी कौन ऐसा शख्स है जिसके सर पर से मेरे बाबा जान का इमामा बांधा जाए। तो सरकार मिल्लत की नजरें ढूंढ रही थी कि कौन है जो मेरे जाने के बाद मेरे मुरीदों को समेट के रखे। छोटे सरकार की नजरें ढूंढ रही थी कि कौन है जब हमारा मुरीद लड़ेगा तो आकर मिला दे। सरकार मिल्लत की नजरें ढूंढ रही थी उस शख्स को कि वो शख्स कहाँ है जो लाखों की तादाद में मेरे बाबा जान के मुरीद हैं, उनके घर तक जाकर उनकी फरियाद को सुने, उनकी दुखड़े को सुने, कौन है। तो सरकार मिल्लत की निगाह ने आबिद कादरी को चुन लिया और सरकार मिल्लत ने छोटे सरकार ने कहा आ गया जिसकी निगाह ढूंढ रही थी। अब देर मत कीजिए, देर मत कीजिए, बस आज ही इसके सर पर अपना इमामा बांधकर अपने मुरीदों को यह मैसेज दे दीजिए कि जिसके सर पर मेरा इमामा है वही तुम्हारा अपना है। सरकार का इमामा मेरे सर पर है तो सरकार आपके अपने हैं, तो हम भी आपके अपने हैं, इसलिए जिसके सर पर सरकार का इमामा वही आपका अपना है। और न मानने वाले को तो बहुत सारे रसूल को रसूल नहीं माने, न मानने वाले तो खुदा को खुदा नहीं मान रहे। आबिद मियां को न मानो तो क्या फर्क पड़ता है।
कल मैदान महशर में जवाब दोगे। तो मैं आपको यह कह रहा था कि मैं 9 वाट का बल्ब हूं, जब चाहोगे मोहल्ले की दुकान में मिल जाएंगे। हाइलोजन यहां मिलेगा किसी दुकान में? क्या नहीं मिलेगा। तो 365 दिन मैं आपके पास रहूंगा। जब जब आपको जरूरत होगी मैं आऊंगा। आपको किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं है कि किस मौलाना को बुलाना है, किस शायर को नहीं बुलाना है। आप हमसे राब्ता करो, मैं बताऊंगा कौन से शायर को बुलाना है, कौन से खतीब को बुलाना है, कौन से नकीब को बुलाना है। कल जहां मैं जलसे में था, उस जगह पर स्टेज पर मेरे अलावा कोई सरकार मिल्लत का मानने वाला नहीं था। एक भी नाथ खां सरकार का मानने वाला नहीं था। सुनने वाले सब सरकार के मानने वाले, जलसा कराने वाले सब सरकार के मानने वाले, सारे लोग सरकार के मुरीद, और स्टेज पर सब सरकार के मुखालिफ। पैसा आपने उनको दिया ताकि वो दूध खा के फिर आपके खिलाफ, आपके पीर के खिलाफ बोले। नजराना आपने उनको दिया कि आज यहां तो वो ना बोल सके, क्योंकि मैं उस स्टेज पर था। उनकी हिम्मत नहीं कि मैं जिस स्टेज पर रहूंगा मेरे सरकार के खिलाफ कोई बोल दे। अपने वक्त का बड़े से बड़ा खतीब भी अगर मेरे साथ स्टेज पर होगा तो सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसकी जबान को खींच लेंगे। सरकार ने इस उड़ीसा की सरजमीन पर आबिद कादरी को इसलिए खड़ा किया कि तुमको सबसे मुकाबला करना है, सबसे मुकाबला करना है। जितने लोग हों किसी को नहीं छोड़ना है और नसीमियों को समेट के रखना है। क्या बात, क्या बात। सरकार के विशाल के बाद लोग ये सोचते थे कि गुड़ी पोखर में 50-100 मुसलमानों को हम मुरीद करके अपने खानकाह में लेकर चले जाए। लोग इस इंतजार में बैठे हुए थे कि सरकार इंतकाल कर जाए, सरकार विशाल कर जाएंगे तो भद्रक के चंद मुसलमानों को मुरीद करके बिरयानी खिला के लालच देके अपने यहाँ गद्दा पर सुला के एसी रूम में सुलाकर उन चंद मुरीदों को मुरीद करके तोड़कर अपना मोहब्बत करने वाला बना लेंगे। भद्रक के मुसलमान तो नहीं भाग सकते, नहीं टूट सकते, इसलिए कि वहाँ सरकार का रौजा है, इसलिए कि वहाँ सरकार का रौजा है। लेकिन चले जाओ अमरदा, चले जाओ बस्ता, चले जाओ बगदा, चले जाओ देहातों में जहां सरकार के मुरीदीन हैं, और जहां जहां आबिद कादरी जा रहा वहां एक भी नसीबी नहीं टूट रहा है, सब के सब जुटा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार का फैजान है कि नसीमियों को जोड़कर मैं रखे हुआ हूं। मेरे बाद क्या होगा वो सरकार अपने मुरीदों का हाल जानते हैं, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि जब तक मेरे जिस्म के अंदर रूह है, नसीमी घबराओ नहीं, तुम्हारे पीठ पर मेरा हाथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फैजाने अमजद शरीफ, फैजाने खानका शरीफ, फैजाने सरकारे मिल्लत। आबिद कादरी रुसवा हो सकता है, सरकार मिल्लत की इज्जत की खातिर अपने आप को जलील करवा सकता है, सरकार मिल्लत की इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को बेइज्जत करा सकता है, सरकार मिल्लत की इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता है, लेकिन जब तक जिंदा है सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। चैलेंज हमसे करना है तो सरकार मिल्लत की अजमत को चैलेंज करो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार मिल्लत को गलत साबित करने के लिए अगर है मैदान में ताकत तो आ जाओ, हम चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें लड़ना होगा तो हम सैयदना पाक के लिए लड़ेंगे, हमें लड़ना होगा तो हम सरकार मिल्लत के लिए लड़ेंगे, हमें लड़ना होगा तो हम गौसे आजम के लिए लड़ेंगे। क्या बात है। सब गौसे आजम के मानने वाले हैं, इनके दीन दुनिया में तरक्की अता फरमा, इनकी नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमा। और वो कमेटी के छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने इतना शानदार जश्न विलादत की महफिल को सजाया, परवरदिगार आलम इन बच्चों के दीन दुनिया में तरक्की अता फरमाए, नेक दुआएं दिली तमन्नाओं को पूरी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए